नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से न्यूज़ रूम पोस्ट में। सिंघम और गोलमाल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्माता रोहित शेट्टी की मच अवेटेड डेब्यू वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज की जा चुकी है। रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी कई लोगों को काफी बोर और लंबी लगी थी। अब प्लॉट ट्विस्ट ये है कि भौकाली कॉप यूनिवर्स बनाने का दावा करने वाले रोहित शेट्टी की इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको उनकी सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेगी। रोहित जिस तरह के इंटरनेशनल लेवल का कॉप यूनिवर्स बनाने की बात कर रहे थे, इस सीरीज को देखने के बाद आप कहेंगे कि रोहित की ये इच्छा ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल झेलने योग्य नहीं है। रोहित शेट्टी की इंडियन पुलिस फोर्स में दो चीजों की भारी कमी दिखती है, पहला तो एक्साइटमेंट और दूसरा लॉजिक। वेब सीरीज का प्लॉट वही है जहां दिल्ली में सिलसिलेवार 6 बम धमाके होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन लेता है। इन धमाकों में दिल्ली पुलिस के 2 ऑफिसर विक्रम यानी विवेक ओबेरॉय और कबीर यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा हीरोइक एंट्री लेते हैं। जहां वही 90 के दशक की तनातनी और डायलॉगबाजी चलती है। सीरीज में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे देखने के लिए एक्साइटमेंट हो। बिना देखे अगर बगल में ये कहानी चलती रहे तो आप अगले सीन का अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल रोहित की ये घिसी पिटी कहानी की रेलगाड़ी अपने अगले स्टेशन पर पहुंचती है, जहां दिल्ली पुलिस की मदद करने गुजरात एटीएस की तारा शेट्टी यानी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को भेजा जाता है। अब फिर से वही चीजी 90s का कॉन्सेप्ट रिपीट होता दिखता है, जहां तारा और विक्रम ट्रेनिंग में कभी साथ थे और दोनों की नहीं बनती थी, क्योंकि दोनों के काम करने का तरीका अलग था। अब सालों बाद दोनों एक साथ एक टीम में है और दोनों की बातचीत को बड़े ही रूटीन घिसे पिटे अंदाज में दिखाया गया है, जो बोर करता है। इतनी टशनबाजी के बाद भी इनकी ये टीम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड को पकड़ने में गच्चा खा जाती है और वो आतंकवादी आगे के मिशन पर निकल पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये टीम उसे रोक पाएगी? इसी बीच कबीर की लव स्टोरी को जबरदस्ती बॉलीवुडिया स्टाइल में घुसेरा गया है। इतना ही नहीं, विलेन की लव स्टोरी को भी दिखाया गया। टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल में कहानी आगे बढ़ती रहती है, जहां हीरो की जिंदगी में स्यापा होगा और उसके साथ ही ऑफिसर की मौत हो जाएगी। एज यूजुअल बॉलीवुड ड्रामा। और तो और कहानी का विलेन भी इसलिए विलेन बना है क्योंकि उसने अपने अतीत में दंगे देखे और अपने अपनों को खो दिया। ऐसा लगता है रोहित शेट्टी ने कॉप यूनिवर्स क्रिएट करने की जल्दबाजी में स्क्रिप्ट पर मेहनत करने की जहमत नहीं उठाई और टिपिकल 90s के फिल्मों की कहानी को चेप दिया है। लेकिन ये ऑडियंस है साहब, इन्हें सब याद रहता है। इंडियन पुलिस फोर्स में रोहित क्या दिखाना चाहते हैं ये सिर्फ वही बता सकते हैं, क्योंकि इंडियन पुलिस के एफर्ट और उनके स्ट्रगल को दिखाने के नाम पर उन्होंने क्या परोसा है ये हमको तो नहीं पता चल पाया। यहाँ पुलिस वाले जिस तरह ऑपरेशंस कर रहे हैं उसमें किसी भी अपराधी से ज़्यादा आम लोगों की जान को ज़्यादा खतरा लगता है। और लॉजिक का तो खून तब हो जाता है जब दिल्ली पुलिस एक अपराधी के पीछे बांग्लादेश तक पहुंच जाती है, वो भी अंडर कवर। और भाई साहब, इनका कवर्ड ऑपरेशन भी ऐसा कि आधा ढाका तहस नहस हो गया। अभी भी हम इसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर ही रहे थे कि अगले ही सीन में रोहित के ये कॉप बांग्लादेशी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के सामने गाड़ी भगाते हुए बेरोक टोक इंडियन बॉर्डर में घुस जाते हैं। बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स के लोग ऊपर बैठकर मजे में नीचे चल रही ये फिल्म देख रहे होते हैं। लगता है रोहित शेट्टी ने स्क्रिप्ट ही नहीं, पुलिस फोर्स की डिटेलिंग पर भी मेहनत नहीं की, बस अपनी फैंटेसी के हिसाब से कुछ भी बना दिया जिसका लॉ और प्रोटोकॉल जैसी शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि इंडियन पुलिस फोर्स से न तो भौकाली लेवल का सुपर कॉप निकलता है और न ही पुलिस फोर्स के स्ट्रगल और उनकी हालत पर शो कुछ कह पाता है। इस शो में पॉजिटिव के नाम पर बस इसके कलाकार हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात करें तो पुलिस ऑफिसर के किरदार में वो एकदम फिट बैठते हैं। शिल्पा शेट्टी दमदार है और विक्रम के रूप में विवेक जचते हैं। तो इस वेब सीरीज को हमारी तरफ से 5 में से 1 स्टार है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।